हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये क्लास 12 के बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है और मैं आज आपको जेनेटिक कोडॉन, जेनेटिक कोड या फिर अनुवांशिक कोड पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं इस चैप्टर के यानी अध्याय 6 चल रहा है। अध्याय 6 यानी वंशागति का आणविक आधार या मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका 8 वीडियो पहले ही बना दिया हूँ। तो आपने वो सब वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को जाकर के देख लीजिए, तभी यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इस चैप्टर के शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है और उसको आप जब देखिएगा तो ये आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि जो mRNA होता है उसका निर्माण DNA से होता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब हम जानने वाले हैं कि अनुवांशिक कोड क्या होता है। इससे पहले जान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि क्या होता है, डीएनए से mRNA बनता है और mRNA अनुवांशिक सूचनाओं को, mRNA क्या करता है, अनुवांशिक सूचनाओं को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है। और राइबोसोम ही वो स्थल है जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो अनुवांशिक सूचनाएं हैं, जो सूचना लेकर जाना है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और कितना बनाना है, ये सभी क्या निर्धारित करता है? ये सब mRNA निर्धारित करता है कि किस तरह का mRNA वहां पे गया है। और mRNA जो भी सूचना है वो किसके माध्यम से ले जाता है? उसके पास तो सूचना के लिए कोई चीज होता नहीं है, तो अपनी सूचना के लिए किसका यूज करता है? अलग अलग तरह के कोड का यूज करता है, ठीक है। अलग अलग तरह के कोड का यूज करता है, जैसे U हो गया, A हो गया, G हो गया, इस तरह के अनेकों कोड का यूज करता है। तो पहले ध्यान दीजिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल का क्रम और संख्या, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल का क्रम और संख्या न्यूक्लिक अम्लों के नाइट्रोजनी बेसों के क्रम पर निर्भर करता है। फिर ध्यान से सुनिए, अमीनो अम्ल का क्रम व संख्या न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजनी बेसों के क्रम पर निर्भर करता है। आपको पता है कि हमारे शरीर की कोशिका में 20 तरह के न्यूक्लिक अम्ल होता है, 20 तरह के अमीनो अम्ल होता है। और 20 तरह के अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए हमें कितना चाहिए? 20 ठो कोड चाहिए। शरीर में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? तो शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। और उन अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए, उनको सूचना को पहुंचाने के लिए हमें कितना कोड चाहिए? 20 ही कोड चाहिए। क्योंकि मैंने आपको टीआरएनए में बताया था कि क्या होता है कि एक टीआरएनए एक ही अमीनो अम्ल को लेकर जा सकता है, ठीक है। तो आप तो जान गए कि 20 कोड चाहिए, लेकिन आरएनए में कितने ये कोड होते हैं? नाइट्रोजनी बेस कितने कोड में होते हैं? तो ये होता है U, A, C और G। क्या होता है? यूरेसिल, एडेनिन, या ऐसे क्रम में लिखते हैं इसको, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। टोटल 4 ही नाइट्रोजनी बेस होता है। और हमें अमीनो अम्ल के बारे में कितना बताना है, कितना अमीनो अम्ल ले जाना है? तो 20 ठो, यानी मात्र 4 ही हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार हैं और उनको लेकर जाना है 20 अमीनो अम्लों को। तो 20 अमीनो अम्लों को कैसे लेकर के जाएंगे? इसके लिए क्या होता है कि जो ये नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये 3 का ग्रुप बनाते हैं। ऐसा कुछ जैसे UU है, UUC है, UUA है, UUG, ऐसे 3 का क्या करते हैं? समूह बनाते हैं। और इन्हीं 3 के समूहों को हम लोग कोडॉन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? कोडॉन कहते हैं। अब 3 का ही समूह क्यों बनाते हैं? तो यहां पे समझिए, आपके पास टोटल कितने होते हैं जी? टोटल कितने ये क्षार, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं 1। अगर मान लीजिए कि एक अंक का कोड बनाते, जैसे A बनाता, फिर U, C, G, एक अंक का, जैसे 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, तो क्या होता? मात्र 4 ही अमीनो अम्ल को यह लेकर जा सकता था, क्योंकि 4 का पावर 1 होता है, टोटल 4 बनाता है। अगर मानिए 2 अंक का, 2 लेटर का ये समूह बनाता, जैसे AU बनाता है, UA, CG, ऐसा C, तो क्या होता? जब अगर यह 2 अंक का समूह बनाता तो 4 का पावर 4 यानी 16, टोटल 16 ही अमीनो अम्ल के लिए कोड बन पाता। ये भी पर्याप्त नहीं है। फिर क्या होता? अगर 3 का बनाए तो ये कितना हो जाएगा? 64, यानी
तीन तीन का समूह बनाएगा तो 64 एमिनो अम्ल को यह लेकर के जा सकता है, यानी 64 अमीनो अम्ल की अनुवांशिक सूचनाओं को यह लेकर के जा सकता है। इसलिए जो कोड बनता है वो तीन तीन के समूह का बनता है। ठीक है, ये समझ गए। तो अमीनो अम्ल के समूहों को ले जाने के लिए तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारों का समूह होता है जिसे कोडॉन कहते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए तीन तीन या फिर केवल तीन कहिए, तीन नाइट्रोजनी बेसों का समूह होता है जिसे कोडॉन कहते हैं। जैसे कोडॉन कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन नाइट्रोजनी बेस का समूह है। ठीक है, तो कोडॉन कहता है। अब समझते हैं कि ये टोटल 64 जो कोडॉन बने हैं ये कैसे निर्धारित होता है। तो उसको बनाना काफी आसान है, यहाँ पे आप समझ लिए, मैं आपको समझा देता हूं कि देखिए आपके पास टोटल कितने बनने वाले हैं जी, कितने बनेंगे कोडॉन, तो 64 बनेंगे। कैसे 64 बनेंगे, तो हमारे पास 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, उस चारों को इधर लिख लीजिए, वही मैंने लिखा है UCAG, इधर भी लिख लीजिए UCAG और इधर लिख लीजिए UCAG। ठीक है, अब यहाँ पे पहला कोडॉन कैसे बनेगा, तो इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो U और एक ये वाला U, तो ये U बन जाएगा। दूसरा कैसे बनेगा, U, अब इधर से दूसरा वाला लीजिए, ये बन जाएगा। तीसरा कैसे बनेगा, ये U और यहाँ से A ले लीजिए, तो U A बन गया। ऐसे ही चौथा बनेगा U और यहाँ पे G, तो UG बन जाएगा। ऐसे ही ये बनाना होगा, ये कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिए U से यहाँ से वाला U आ गया, C और इधर से U, तो UCU आ गया। दूसरा कैसे बनेगा, UC और C, तो ये UCC बन गया। तीसरा कैसे बनेगा, UCA बन गया। चौथा कैसे होगा, UC और यहाँ पे G, तो ये हो गया UCG। ऐसे ही आप टोटल 64 कोडॉन बना सकते हैं। मैं कुछ और बना करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे कैसे बनेगा, आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा। ये कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए, तो पहला A है, ऊपर है क्या U, तो AU और वहां पे U है, तो AU हो गया। दूसरा हो जाएगा AUC, तीसरा हो जाएगा AUA और हो जाएगा AUG। ऐसे ही नीचे बनाए हम अगर, तो नीचे क्या हो जाएगा, G, ऊपर है U, तो GU, दूसरा हो जाएगा GUC, चौथा GUA और ये तीसरा ये था, और GUG हो जाएगा क्योंकि इधर लास्ट में G था। तो मुझे उम्मीद है आप ये 64 कोडॉन कैसे बना सकते हैं ये समझ जाएंगे। तो अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए, ध्यान दीजिए, अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए, उनके अमीनो अम्ल के अनुवांशिक सूचना को ले जाने के लिए 64 कोडॉन होता है। ध्यान दीजिए, अमीनो अम्ल के अनुवांशिक सूचना को ले जाने के लिए 64 कोडॉन होते हैं जिसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। ठीक है, और वो 64 अनुवांशिक कूट कौन कौन से हैं, तो ये सभी हैं। यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है FPH या LEU, इसका मतलब क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 20 तरह के एमिनो अम्ल होते हैं। जैसे एलानिन है, ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, सेरीन है, वेलेनिन है, तो इस तरह से टोटल 20 अमीनो अम्ल होता है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इस 20 अमीनो अम्ल को याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये 20 है, तो ये वही दिखा रहा है कि जो UUU ये वाला जब इस आरएनए पे, ये मान लीजिए कि ऐसा बहुत सारा कोड है UACGUACCG, ठीक है, तो जब UUU ये वाला कोड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये पहला कोड जाएगा UUU, तो फिनाइलेलिन अमीनो अम्ल जाएगा। ऐसे ही ये भी फिनाइलेलिन जाएगा, और यहाँ पे UUA जब कोड जाएगा, UUA जब कोड जाएगा तो ये ल्यूसीन को कोड करेगा। ऐसे ही UUG भी ल्यूसीन को कोड करेगा, UCU ये सेरीन को कोड करेगा। तो ऐसे ही जो 64 कोडॉन होते हैं वो किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, यानी उसके सूचनाओं को ले जाते हैं, और उसी हिसाब से जो ये अमीनो अम्ल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसको जब मैं आपको प्रोटीन का संश्लेषण बताऊंगा उसमें ये वाला और क्लियर हो जाएगा।
तो आप अनुवांशिक ये कोडॉन समझ गए क्या होता है, और अनुवांशिक कूट क्या होता है ये समझ गए। अब अनुवांशिक कूट के कुछ गुण होते हैं, ठीक है, तो डालिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुवांशिक कूट के गुण। अनुवांशिक कूट के गुण, अनुवांशिक कूट के गुण कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रिपलेट होना, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, ठीक है, या इसे इंग्लिश में ट्रिपलेट, ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म, ट्रिपलेट फॉर्म है, यानी जो अनुवांशिक कोड होते हैं वो 3 की संख्या में होते हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे यह ट्रिपलेट फॉर्म में होता है। दूसरा क्या है? दूसरा गुण है कोमा रहित, कोमा रहित, ठीक है। जो अनुवांशिक कूट होते हैं वो या कोडॉन होते हैं, ये क्या होते हैं? कोमा रहित होते हैं। कोमा रहित कैसे? देखिए AUU इसके बीच में कहीं भी कोमा नहीं लगता है, ठीक है, इसलिए इसे हम कहते हैं कोमा रहित रूप। तो जो अनुवांशिक कूट होता है वो क्या होता है? कोमा रहित होता है, ठीक है। तीसरा समझते हैं, तीसरा है सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी यह किसी भी जीव में, कोई भी जीव हो, चाहे बैक्टीरिया हो या फिर यूकैरियोटिक जीव हो, कोई भी जीव हो, इन सभी जीवों में यह सेम होता है, यानी वही ऐसे ही 3 की ही संख्या में रहते हैं और प्रत्येक जीव में एक ही तरह से कार्य करता है। जैसे यहाँ पे UCC सेरीन को कोड कर रहा है, तो चाहे वो किसी भी जीव में हो वह सेरीन को ही कोड करेगा। सबके लिए, मैंने सभी जीवों के लिए अनुवांशिक जो कूट रहता है वो सेम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी होता है। ये कहते हैं कि सर्वव्यापी होता है। चौथा इसका विशेषता देखिए, चौथा ये अपवासित होता है, अपवासित होता है। अपवासित होने का मतलब क्या हो गया कि एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन होता है। जैसे यहाँ देखिए, सेरीन को कोड करने के लिए यहीं पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, यहीं पे आपको 4 कोडॉन दिख गए। तो एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोड होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं अपवासित कोड, क्योंकि एक अमीनो अम्ल का कोड करने के लिए, एक अमीनो अम्ल का संश्लेषण करने ले जाने के लिए उसके सूचना को एक ही कोड काफी था, लेकिन कोड कितने हैं? यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, और भी कोड होते हैं, तो इसी को हम लोग अपवासित कोड कहते हैं। यानी एक अमीनो अम्ल को ले जाने के लिए एक से अधिक ये अनुवांशिक कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, जिसे हम अपवासित कोड कहते हैं, ठीक है। और देखिए, और होता है क्या इसमें? स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन क्या होता है? तो ये AUG, यहाँ पे AUG ये मिथियोनिन को कोड करता है, और GUG ये वैलिनिन को कोड करता है। तो AUG और GUG, AUG और यहाँ पे AUG, सॉरी यहाँ पे है AUG और GUG, दोनों क्या है? स्टार्ट कोडॉन है। AUG और GUG को स्टार्ट कोडॉन कहते हैं। क्यों स्टार्ट कोडॉन कहते हैं? क्योंकि यहीं से प्रोटीन संश्लेषण क्रिया शुरू होती है। जहां पे भी ये पूरा RNA पे ये तो अनेक सारे कोड होते हैं, जहां पे इसको AUG या GUG दिखेगा वहां से क्या होगा? AUG और GUG होगा, वहां से क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। साथ ही AUG स्टार्ट कोडॉन तो है ही, यानी स्टार्ट कोडॉन कौन कौन से हैं? AUG और GUG, GUG बैक्टीरिया में होता है। तो AUG क्या करता है? स्टार्ट करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को शुरू करता है, साथ ही यह मिथियोनिन को भी कोड करता है। तो याद रखिएगा, AUG क्या करता है? यह मिथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। और छठा देखिए, अगला है स्टॉप कोडॉन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन। देखिए यहाँ पे UAA, UAG और UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन होते हैं।
यानी इनमें से कोई भी एक अनुक्रम अगर इस पे दिख जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी एक अनुक्रम यहाँ आरएनए पे दिख जाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी। ठीक है, ये समझ गए। तो एयूजी या जीयूजी स्टार्ट करता है और ये बच गया कौन कौन, यूएए, यूएजी और यूजीए, ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। ये जहां पे मिल जाएंगे कोड वहां पे प्रोटीन संश्लेषण क्रिया रुक जाएगी, ये जहां पे होंगे वहां से शुरू हो जाएगी। साथ ही जो एयूजी है वो मिथ्योनिन को कोड करता है, बस इतना याद रखना है। बाकी सब मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।